दोस्तों आज के हम अपने इस वीडियो में आपको दुनिया के कुछ ऐसे अजीबोगरीब जानवरों से मिलाएंगे जिन्हें देखकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। समुद्र में 13,000 फीट नीचे कौन रहता है? वो कौन से जीव हैं जो सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं और खत्म होने की कगार पर हैं? हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी मछली जो पानी से निकालते ही कई गुना बड़ी हो जाती है। और कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नंबर 1 इज पर्पल फ्रॉग। अब अगर हम आपसे पर्पल कलर के फ्रॉग के बारे में बात करेंगे तो आप बोलेंगे भाई आप क्या बोल रहे हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। हम आपको मेंढक की एक ऐसी प्रजाति से मिलवाने वाले हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत के वेस्टर्न घाट्स नामक एरिया में ही मिलती है। पर्पल कलर का ये फ्रॉग देखने में बहुत ही क्यूट लगता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपने लाइफ का ज्यादातर हिस्सा ये मेंढक जमीन के नीचे ही बिताता है। ये सिर्फ तभी बाहर आते हैं जब या तो बारिश होती है या मौसम खासा नमी लिए हुए होता है। अगर इनके खाने की बात की जाए तो खाने में इन्हें पेड़ पौधों पर लगी हुई एल्गी ही उनका फेवरेट फूड है। लोकल विलेजर्स और मेडिसिन का नॉलेज रखने वाले इंसान इनको ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं क्योंकि इनके बॉडी पार्ट से तरह तरह की दवाइयां बनाई जाती हैं और इन्हीं कारणों से ये पर्पल फ्रॉग एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गए हैं, मतलब कि खत्म होने की कगार पर आ गए हैं। इंसान और सांप तो इसका शिकार करते ही हैं, इनके अलावा और भी कई प्रेडेटर्स पर्पल फ्रॉग के लिए एक बड़ा खतरा साबित होते हैं। मेंढक की ये प्रजाति भारत के अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते हैं। नंबर 2 द ब्राजीलियन ट्री हॉपर। जूलॉजिस्ट और स्पेशल विशेषज्ञों के अनुसार इस दुनिया में 9 लाख से भी ज्यादा किस्म के इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। उनमें से कुछ तो इतने खतरनाक होते हैं कि उनकी एक बाइट ही हम लोगों को दूसरे जहां में पहुंचा दे। द ब्राजीलियन ट्री हॉपर इसी तरह का एक इंसेक्ट है। ये हमें साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में दिख जाते हैं। लेकिन अगर आप इसका सबसे हैरानी भरा टाइप देखना चाहते हैं तो आपको न्यूजीलैंड जाना पड़ेगा। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसके सिर पर मिनी बॉल्स का डिजाइन होता है। ये क्रिएचर दिखने में बहुत ही विचित्र है। जूलॉजिस्ट और एक्सपर्ट आज तक ये नहीं समझ पाए हैं कि इसके सिर पर बनी हुई मिनी बॉल का क्या फंक्शन है, लेकिन जब भी लोग इसे देखते हैं तो इससे दूर ही भागते हैं। ज्यादातर समय ये इंसेक्ट पेड़ों के ऊपर ही बिताते हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये डिजाइन इनके सर पर इसलिए बना हुआ है ताकि इन्हें खाने वाले शिकारियों को समझ न आए कि उनका असली सर कहाँ है। कुछ विशेषज्ञ बोलते हैं कि ये डिजाइन एक फंगस के जैसा है जो कि चींटियों के लिए खतरनाक होती है और ऐसे डिजाइन के कारण ये खुद को चींटियों से बचा लेते हैं। नंबर 3 जायंट आइसोपोड्स। समुद्र के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है। इस दुनिया में अजीबोगरीब क्रिएचर होते हैं। ऐसा ही जीव है जायंट आइसोपॉड। ये समुद्र की सतह से 500 से 700 फुट नीचे रहना पसंद करते हैं और वहीं पर मिलता है। दुनिया के लगभग हर समुद्र में पाया जाता है। इसकी लंबाई 14 इंच से ज्यादा भी हो सकती है। इसके बॉडी पर स्केल्स बने होते हैं। समुद्री जमीन पर रहने के लिए इसकी बॉडी में 14 पैर होते हैं और आसपास के खतरे टेम्परेचर को बांटने के लिए इसके बॉडी पर 2 एंटीना नेचुरली फिट होते हैं। इसके अलावा उनकी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम गिल्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी में आंखें भी होती हैं जिन्हें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। ज्यादातर ये ब्राउन कलर में ही मिलते हैं। आइसोपॉड को समुद्र का मिट्टी और कीचड़ वाला हिस्सा ही ज्यादा पसंद आता है और ये कभी ऊपर नहीं आते। नंबर 4 द ब्लॉब फिश। आइए अब आपको एक ऐसी मछली के बारे में बताते हैं जिसे आप जैसे ही पानी से निकालेंगे तो उसका बॉडी किसी गुब्बारे के जैसे फूलना चालू हो जाएगी और थोड़ी ही देर में वो अपने से कई गुना ज्यादा बड़ी हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं ब्लॉब फिश के बारे में। ब्लॉब फिश नाम की ये मछली पानी में 4000 फीट से नीचे रहती है। इतने नीचे रहने के कारण ही इनकी बॉडी एक्सट्रीम प्रेशर को झेलने के लिए बनी होती है और ये समुद्र की गहराई में अपना जीवन बिताती है। जब कभी ये किसी मछुआरे के जाल में फंसकर बाहर आ जाती है तो वातावरण पूरी तरह से चेंज हो जाता है और उनकी बॉडी पर लगने वाला एक्सट्रीम प्रेशर 0 हो जाता है, जिसके कारण इनका बॉडी फूलने लगता है और फिर बॉडी रबर के जैसे फूल कर लटक जाती है। इसके कुछ ही देर बाद ये मर भी जाती है। कुछ मछुआरे इन्हें तुरंत वापस पानी में भी फेंक देते हैं ताकि ये जिंदा रह सके, लेकिन एक बार गहरे पानी के बाहर निकलने के बाद इनका जिंदा बच पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। नंबर 5 गोलायथ टाइगर फिश। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि समुद्र की सबसे खतरनाक मछलियां शार्क, व्हाइट शार्क और पिराना मछली होती है जो किसी भी जीव को मारकर खा सकती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मछली के बारे में बताएंगे जो इन सब का बाप है। नाम है गोलायथ टाइगर फिश। अफ्रीका के कांगो रिवर में रहने वाली ये मछली किसी भी शिकार को मिनटों में फाड़ कर खा सकती है। इसके दांतों का साइज आप देख ही रहे हैं। इसका जबड़ा किसी मगरमच्छ से भी ज्यादा खतरनाक है।
इसकी लंबाई 6 फीट से भी ज्यादा लंबी हो सकती है और उसका वजन 100 पाउंड से भी कहीं ज्यादा हो सकता है। आमतौर पर टाइगर फिश दूसरी मछलियों को खाकर ही जिंदा रहती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो इंसान के लिए खतरा नहीं है। साल 2010 में एक लड़की कांगो रिवर में स्विमिंग करते हुए टाइगर फिश के जबड़े में फंस गई थी। जैसे तैसे करके रेस्क्यू दल ने उसे बचाया था। इसके खतरनाक लुक और इसके बॉडी पर बनी हुई धारियों के कारण ही इसे टाइगर फिश का नाम दिया हुआ है, क्योंकि इसके बॉडी पर बनी हुई धारी किसी टाइगर की बॉडी पर बनी हुई धारियों जैसी है। जर्मी वेट नाम के वाइल्ड एक्सपर्ट ने रिवर मॉन्स्टर सीरीज के डिमन फिश नाम के एपिसोड में एक बार एक टाइगर फिश को पकड़ कर दिखाया था, लेकिन पकड़ते समय वो सीरियसली इंजर्ड हो गई थी और सरवाइव नहीं कर पाई। इसके बाद उन्होंने उसे विलेजर्स को दे दिया था। नंबर 6, घड़ियाल क्रोकोडाइल। घड़ियाल मगरमच्छ इंडिया के नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है और ये सिर्फ वहीं पाया जाता है। घड़ियाल दुनिया की एनडेंजर्ड स्पीसीज में से शामिल हो चुका है। इनकी गिनती दुनिया के विशालतम मगरमच्छ में होती है। इनकी लंबाई 21 फीट या उससे भी ज्यादा हो सकती है। जमीन पर तो ये किसी का पीछा इतनी रफ्तार से नहीं कर पाते, लेकिन पानी में इनकी फुर्ती का कोई जवाब नहीं होता। पानी में ये ज्यादा शक्तिशाली भी हो जाते हैं। इनके जबड़े में 110 खतरनाक और शार्प दांत होते हैं, जिससे ये अपने शिकार को आसानी से टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। पिछले एक शताब्दी में दुनिया में घड़ियालों की संख्या में 98% से भी ज्यादा की कमी आई है। हाल ही के सर्वे के अनुसार दुनिया में सिर्फ 651 घड़ियाल ही बचे हैं और दुनिया की ये विशालकाय मगरमच्छ भारत की शान भी है। हमारे प्यारे देश भारत की इस यूनिक विरासत के लिए हमारे वीडियो को एक लाइक तो बनता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया को इनके संरक्षण के लिए वक्त रहते जरूरी कदम उठाने चाहिए। नंबर 7, गोवलिन शार्क। आइए अब आपको ले चलते हैं समुद्र की गहराइयों में 150 मीटर नीचे। यहाँ पर आपको एक ऐसा खतरनाक प्रीडेटर मिलेगा जिसे देखकर तुर्रम खान की भी रूह कांप जाए। द गोल्डफिन शार्क। ये शार्क मछली आमतौर पर 13 फुट लंबी होती है, लेकिन आप समुद्र की जितनी गहराइयों में जाएंगे आपको इससे भी बड़ी गोल्डफिन शार्क मिलने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। देखने में ये मछली जितनी अट्रैक्टिव है उससे कहीं ज्यादा ही खतरनाक है। इनका रंग कुछ पिंक कलर का होता है। मुंह के ऊपर एक फ्लैट स्नाउट निकला हुआ होता है जो जानवरों को ये समझ में आने नहीं देता कि खतरा कहाँ है, और इससे पहले कि ये जीव को समझ पाए उसे खा जाती है। उसके दांत छोटे लेकिन काफी शार्प होते हैं। अपने लंबे स्नाउट की मदद से ये अपने शिकार को काफी दूर से ही सूंघ लेते हैं। इस मछली के फिन्स तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये तैरती काफी फास्ट है। हाँ, एक खास बात ये है कि ये दुनिया के हर समुद्र में मिलती है। नंबर 8, वेनेजुएलान पुडल मॉथ। समुद्र की गहराई में रहने वाले जीवों से बाहर निकलकर आइए अब चलते हैं हवा की तरंगों पर उड़ने वाले कीट पतंगों की दुनिया में। लेकिन दोस्तों, मैं जिस यूनिक क्रिएचर के बारे में आपको बताने वाला हूँ ये ऑर्डिनरी तो बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ वेनेजुएला के कानैना नेशनल पार्क में ही मिलता है। सन 2009 की बात है। जूलॉजिस्ट डॉक्टर आर्थर एंकर ने इसे पहली बार पिक्चराइज किया, तब ये वर्ल्ड फेमस हुआ। इस डेथ डेंजर इंसेक्ट के लुक्स को देखकर लोग मान ही नहीं रहे थे कि ये रियल में एग्जिस्ट भी करता है। डॉक्टर आर्थर ने ही इसका नाम वेनेजुएलन पुडल मिथ दिया, क्योंकि ये वेनेजुएला में ही मिला था। लेकिन दुख की बात यह है कि उसके बाद ये दोबारा आज तक देखने को नहीं मिला। इसकी लंबाई मैक्सिमम सिर्फ 1 इंच की होती है और बारीकी से देखने पर ये किसी मिनी खरगोश का लुक देता है। आपको इसके लुक्स देखकर क्या फील होता है कमेंट्स में जरूर बताइए। नंबर 9, डम्बो ऑक्टोपस। डम्बो ऑक्टोपस पानी में रहने वाले ऑक्टोपस की ऐसी प्रजाति है जो समुद्र में सबसे गहरे रहने वाले क्रिएचर्स में से एक है। ये पानी में 13,100 फीट नीचे रहना पसंद करते हैं, जहां पर रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुंच पाती। समुद्र की इस गहराई को फ्रिजिड टेम्परेचर भी कहा जाता है। इतनी गहराई और ठंड में ये लोग आराम से रहते हैं। जब मेल और फीमेल मेटिंग करते हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि बच्चे कब पैदा होंगे। ऑक्टोपस के द्वारा स्पर्म्स को अपनी बॉडी में स्टोर रख लिया जाता है और जब उसको सेफ महसूस होता है तो वो समुद्री सतह में किसी चट्टान पर या किसी सॉलिड सेफ जगह पर अंडे दे देता है, जिससे इनका रिप्रोडक्शन साइकिल आगे चलता है। अगर आप भी ऐसे किसी विचित्र जीव के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लेकर हाजिर हो जाएंगे। धन्यवाद।